प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आप लोगों के द्वारा किए गए हैं। अब ये जो आवेदन है इतनी बड़ी संख्या में क्यों किए गए हैं, आखिरकार इसका रीजन क्या है, साथ ही साथ इन आवेदनों से क्या नुकसान हो सकता है बड़ी संख्या में आवेदनों से, और डीएलएड करने का मन बना रहे अभ्यर्थियों के लिए ये जो है अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो डीएलएड की जो आपकी क्रेज है वो बीएड के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहाँ आसानी से आपको जो है सिलेक्शन मिल सकता है। तो चीज़ों को समझने के लिए वीडियो के माध्यम से बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें आप लोगों के लिए क्लियर की जाएंगी आवेदन से जुड़ी हुई। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी से अपडेट है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से, तो वो ये है कि आपके जो आवेदन हैं वो यहाँ पर देखिएगा ये संख्या पहुँच चुकी है 6.40 लाख, यानी कि 6,40,000 आवेदन जो है 2022 में अभी तक हो चुके हैं। 20 तारीख तक आप जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, जिन लोगों ने नहीं किया है आवेदन, थोड़ी सी फीस आपकी एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन उसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 6,40,000 से भी अधिक आपका आंकड़ा पहुंच सकता है। जहां तक अनुमान है ये जो आंकड़ा है 6,55,000 से 6,60,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2018 में जब एनसीटीई ने ये नियम लागू किया कि बीएड जो है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए भी वैलिड है, और आने वाली जो प्रक्रियाएं होती थी जो बीएड से उनमें भी वैलिड रहेगा। तो ये बड़ी संख्या हुई छात्रों के लिए, बड़ी अपडेट हुई कि इस तरीके की भर्ती में भी यदि ये बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं तो इससे बेहतर कोई कोर्स टीचिंग के लिए नहीं है। क्योंकि 2018 से पहले प्राइमरी टीचर्स के लिए केवल डीएलएड या बीटीसी डिग्री धारक या कोई डिप्लोमा डिग्री धारक ही जो टीचिंग क्षेत्र में किया हुआ होता था, केवल उसी को मान्यता थी। बीएड को 2018 के बाद से एनसीटीई ने मान्यता दी कि आप भी जो हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए योग्य हैं, और भी डीएलएड या बीटीसी या डिप्लोमा के संयुक्त आप भी जो है अपने आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद से बीएड का जो है क्रेज बढ़ा, और 2018 में जो आवेदन थे वो 6.5 लाख आवेदन आप लोगों के लिए आए, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आपके हुए, जिसके कारण यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो काफ़ी ऊपर चली गई। और यही कारण है कि उसी संख्या को लगभग ये जो है 2022 वाली कंडीशन जो है वो आगे निकल जाएगी, और 2019, 20 और 21 में जो आवेदन हुए थे उसकी संख्या को तोड़ते हुए ये जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि 2020 में आवेदन हुए थे वो 4.5 लाख आवेदन थे, 2021 में जो आपके आवेदन हुए थे तो वो जो थे 5,90,000 आवेदन थे। तो यहाँ पर संख्या में जो है लगभग 50 से 60,000 जो है छात्र नए आ जाएंगे, नए जुड़ जाएंगे, जिसके कारण जो है कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी। अब ये कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी क्या जा सकती है। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने अपनी अपडेट दी है कि इसके लिए जो है 1,000 से अधिक जो है केंद्र बनाए जाएंगे। यूपी के सभी जिलों में आपकी जो है परीक्षा होगी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी परीक्षा होगी, और इसमें 1,000 से अधिक केंद्र आपके बनाए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्रों के लिए जो है यहाँ पर विभिन्न जिलों से जो है आवेदन मांगे जाएंगे सेंटरों के लिए, तब जा कर के उसका निरीक्षण किया जाएगा, और आपकी जो संख्या है वो 20 जून तक क्लियर कर दी जाएगी कि किस क्षेत्र में कितने आवेदन है, किस जिले में कितने यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन क्यों हो रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका कोई विशेष रीजन नहीं है, केवल यही रीजन है कि बीएड जो है सभी तरीके की टीचिंग्स में अलाउ है। यानी कि ये समझ लीजिएगा कि आपका जो प्राइमरी टीचर्स होता है उसमें बीएड है, जूनियर है उसमें आपका बीएड है, टीजीटी है तो उसमें आपका बीएड है, पीजीटी है तो उसमें आपका बीएड है, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है या अन्य पीसीएस लेवल की जो आपके एग्जाम्स हैं जिनमें शिक्षा क्षेत्र में विशेष जो है अधिकारी भर्ती किए जाते हैं, तो उनमें भी आपका जो है बीएड यहाँ पर वैलिड रहता है। यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में भी बताइएगा। इससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी क्लासेज आपको जो है फ्री दी जाएंगी बीएड कोर्स 2022 से संबंधित। जो पिछला हमारा अनुभव है उसको शेयर करते हुए
आप लोगों के बीच जो है फ्री जो है क्लासेस दी जाएंगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PDF भी आपको दिए जाएंगे। यहाँ ये बड़ी संख्या में आवेदन होने का कारण मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। तो उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो DLED कोर्स होता है जो कराया जाता है, इसके लिए आवेदन आपके जो है जून या जुलाई में मांगे जाते हैं। और यहाँ पर यूपी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि आपकी सीटें खाली रह जाएंगी। दोनों की सीटें लगभग बराबर हैं, 2 लाख के आसपास ही आपकी जो है B.Ed की सीट है और इतनी ही सीटें आपकी जो है 2 लाख के आसपास ही आपकी जो है DLED की सीट है। तो DLED के लिए आवेदन की संख्या जो है 2 लाख के आसपास ही आपकी आएगी, जिसके कारण जो है प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। B.Ed की संख्या जो है लगभग यहाँ से 3 गुने से भी ज़्यादा आपके आवेदन आ चुके हैं, तो प्राइवेट कॉलेजों में भी आसानी से B.Ed की सीटें भर जाएंगी। और इसके लिए फीस भी आपको अच्छी खासी कॉलेज को देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ दावेदारी ज़्यादा हो जाती है तो फीस के लिए कम का चांस जो है बहुत कम रहता है। फिर भी कॉलेज हमारी कुछ जान पहचान के हैं जहाँ पर कम फीस में आपका हो जाता है एडमिशन, तो आप जो है उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पर कट ऑफ है, कट ऑफ देखिएगा, जो एक कट ऑफ लगाया जाता है, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये है गवर्नमेंट सीट के लिए। गवर्नमेंट सीट के लिए आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहता है, लगभग 10,000 के आसपास आपकी जो है गवर्नमेंट सीट है B.Ed की। तो इसमें क्या कट ऑफ है, क्योंकि यदि आप प्राइवेट सीट की बात करते हैं तो प्राइवेट सीट में आपका जो मार्किंग है वो 10, 20, 50 जो भी कुछ है तो उसी लेवल का आपको कॉलेज मिल जाता है। तो प्राइवेट में तो आपका एडमिशन हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी कम फीस होती है। अनरिजर्व कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 270 प्लस मार्क्स आप लोगों के लिए चाहिए होंगे। OBC की यदि बात की जाए तो OBC में आपको जो मार्क्स हैं वो 255 प्लस चाहिए होंगे। SC की यदि बात की जाए तो SC में आपके जो मार्क्स हैं वो PH हैं यदि आप, या SC हैं तो आपकी जो मार्किंग है वो देखेगा 240 प्लस होनी चाहिए। और यहाँ पर एक कैटेगरी और बचती है ST, तो ST के लिए आपको 200 प्लस मार्किंग होनी चाहिए। साथ ही साथ EWS को जो है इसमें विशेष रूप से ऐड किया गया है पिछले वर्षों से। तो EWS की जो कट ऑफ है वो लगभग OBC के समान ही रहती है, 1 या 2 अंक ऊपर नीचे आपकी हो सकती है। तो EWS भी 255 के आसपास अपना सुरक्षित स्कोर मान सके। यदि बात की जाए कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या ये क्राइटेरिया होता है, तो हाँ देखिएगा, फीमेल को जो है इसमें कुछ विशेष कॉलेज होते हैं जो केवल और केवल महिला कॉलेज होते हैं, तो उसके कारण जो है फीमेल की कट ऑफ जो है आपको 10 अंक जो है यहाँ पर कम मिल जाएगी। और कैटेगरी में यदि आप जो है इसी तरीके से फीमेल की अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 260 प्लस स्कोर आपको वो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से सभी में जो है -10 अंक आप जो है कर सकते हैं यदि आप महिला कैंडिडेट्स हैं। तो चीज़ें बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको B.Ed के बारे में जो है जो जानकारी यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई थी वो आपको दे दी है। आशा करता हूँ जो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।